हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग कर रहे हैं हायर परचेज का स्टॉक एंड डेटा सिस्टम और इसके दो इलस्ट्रेशंस मैं आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ लास्ट वीडियोस में। आज मैं इसकी लास्ट इलस्ट्रेशन आपके साथ डिस्कस करूँगी। एंड इसमें क्वेश्चन ने बोला है कि टीवी हाउस सोल्ड अ कलर टीवी सेट टू रितु ऑन हायर परचेज सिस्टम ऑन 1 जनवरी 2020। तो उसने हायर परचेज सिस्टम पे टीवी सेट को सेल किया है 9200 रुपीज़ का। तो बिगनिंग में ही सेल किया है। रितु ने पे किया है 2000 रुपीज़ ऑन द सेम डे टू रिसीव द डिलीवरी। तो यानी कि 2000 रुपीज़ हमारा क्या हो जाएगा, डाउन पेमेंट। तो जो भी इन्फॉर्मेशन गिवन है मैं उसको साथ साथ यहाँ पे लिख लेती हूँ। तो हायर परचेज प्राइस पे हमने दिया है 9200 रुपीज़ का एंड डाउन पेमेंट हमने कर दी है 2000 रुपीज़ की सेम डेट पर। और ये कौन सी डेट को पे किया, खरीदा है 1 जनवरी को। अग्री टू पे द बैलेंस इन 12 इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट्स। अब यहाँ पे क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है कि जो भी हम इंस्टॉलमेंट्स होती थी वो हमारी अभी तक एनुअल इंस्टॉलमेंट्स होती थी, वो मंथली नहीं होती थी। तो इस क्वेश्चन में हमें मंथली इंस्टॉलमेंट्स पता है, तो 12 इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट्स पे दिया है हमने। तो देखिए कितना हमारा बैलेंस रह गया है। 9200 का हायर परचेज प्राइस था जिसमें से 2000 रुपीज़ हम ऑलरेडी पे कर चुके हैं, यानी कि 7200 इज लेफ्ट। अब उसने बोला है 7200 को आप 12 इंस्टॉलमेंट्स में पे कर दो, यानी कि हर इंस्टॉलमेंट्स में हम कितना अमाउंट पे करेंगे, 600 रुपीज़ का पे करेंगे। और इन क्वेश्चंस में आपको इंटरेस्ट अमाउंट अलग से निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप इसमें देखो कि कितना इंटरेस्ट है, कौन कौन सी डेट पे ड्यू है। तो स्टॉक एंड डेटा सिस्टम में हम इतनी ज़्यादा जो अकाउंटिंग है वो नहीं करते। सिंपल हमने हायर परचेज प्राइस को और इंस्टॉलमेंट्स को कंसिडर करते हैं। जितनी भी हमारी इंस्टॉलमेंट्स है वो हमारी लास्ट डे पर ड्यू होती है। रितु पेड 6 इंस्टॉलमेंट्स इन टाइम बट फेल टू पे द अदर इंस्टॉलमेंट्स। तो उसने सारी इंस्टॉलमेंट्स हमारी टाइम पे कर दी है फर्स्ट 6, लेकिन बाकी की इंस्टॉलमेंट्स हमारी पे नहीं की। तो देखिए हमारी इंस्टॉलमेंट्स कब कब पे होनी थी, जनवरी से लेके जून तक हमारा फर्स्ट 6 मंथ्स होता है। तो 1 जनवरी को उसने डाउन पेमेंट किया और उसके बाद 30 जन को उसको पेमेंट करना था 600 का, और उसके बाद 30 जून को पेमेंट करना था 600 का। तो यहाँ पे हमारी कितनी इंस्टॉलमेंट्स आ रही है, टोटल 6 इंस्टॉलमेंट्स आ रही है। तो यानी कि 600 इंटू 6 उसने पेड कर दी है हमारी इंस्टॉलमेंट्स। तो मैं कह सकती हूँ 3600 रुपीज़ इज ऑलरेडी पेड हो गया हमारा, 3600 इज पेड। उसके बाद इन सितंबर 2020 बिफोर द मंथली इंस्टॉलमेंट हैड बिकम ड्यू। अब देखिए सितंबर की जो लास्ट डेट है वो आई नहीं है, तो इंस्टॉलमेंट हमारी सितंबर की ड्यू नहीं हुई। द सेलर रिपोसेस द टीवी सेट। अब सेलर अपने टीवी सेट उठा के ले गया, तो जून तक की इंस्टॉलमेंट पे कर दी उसने, हमें जुलाई की पेमेंट नहीं करी, अगस्त की पेमेंट नहीं करी, और सितंबर की ड्यू नहीं हुई, इससे पहले ही वो हमारे गुड्स उठा के ले गया। तो यानी कि 2 इंस्टॉलमेंट्स ऐसी है जो ड्यू है बट नॉट पेड। तो 2 इंस्टॉलमेंट्स का पेमेंट उसने मुझे नहीं किया। तो दीज आर द 2 इंस्टॉलमेंट्स विच वर ड्यू बट नॉट पेड एंड 6 इंस्टॉलमेंट्स वर ड्यू एंड पेड। और बाकी की 4 इंस्टॉलमेंट्स क्या हो गई, तो मैं यहाँ पे साफ साफ लिख देती हूँ। 6 इंस्टॉलमेंट्स पेड है, 2 ड्यू बट नॉट पेड, एंड जो हमारी 4 है नॉट ड्यू। तो सितंबर में ही वो उठा के अपना स्टॉक वापस ले जाता है, तो ये इंस्टॉलमेंट्स उसने ड्यू भी नहीं होने दी। द सेलर रिपोसेस द टीवी सेट। टीवी सेट वॉज वैल्यूड एट 3500। जो टीवी सेट का वैल्यू है उसने 3500 पे उसको वैल्यू किया है। तो यानी कि हमारे गुड्स रिपोसेस की वैल्यू है 3500 की, एंड वी हैव टू शो द नेसेसरी लेजर अकाउंट्स ऑन द बेसिस ऑफ द स्टॉक एंड डेटा सिस्टम इन द बुक्स ऑफ टीवी हाउस। तो टीवी हाउस कौन है, हमारा सेलर है, हायर वेंडर है, तो हमें उसकी बुक्स में अपने अकाउंट्स प्रिपेयर करने हैं। तो देखिए ऑलरेडी मैंने यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है वो लिख दी है और स्टॉक अकाउंट भी प्रिपेयर कर लिया है। तो क्योंकि मुझे शॉप का स्टॉक नहीं पता, तो कोई ज़रूरत नहीं है कि आप स्टॉक का शॉप अकाउंट प्रिपेयर करो। तो यहाँ पे मैंने सीधा बनाया है स्टॉक विद कस्टमर अकाउंट, जिसे हम बोलते हैं HP स्टॉक अकाउंट। यहाँ पे बनाया दूसरा मैंने HP डेटर अकाउंट और गुड्स रिपोसेस्ड अकाउंट, क्योंकि हम गुड्स को रिपोसेस कर रहे हैं। तो क्वेश्चन ने मुझे प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए नहीं बोला, इसलिए मैं हायर परचेज एडजस्टमेंट अकाउंट नहीं प्रिपेयर कर रही हूँ। और मेरे पास स्टॉक कितना अवेलेबल है शॉप पर, तो मुझे वो भी नहीं पता कि कितना ओपनिंग स्टॉक था, कितनी मैंने परचेजेस की, तो इसलिए मैं वो अकाउंट भी प्रिपेयर नहीं कर रही। अब देखिए HP स्टॉक में कौन सा स्टॉक आता है, जो वो सेल आती है जो हमने अपने कस्टमर को की है। तो ओपनिंग बैलेंस मुझे नहीं पता, यहाँ पे मुझे सिर्फ एक ही कस्टमर के बारे में इन्फॉर्मेशन पता है, जो कि है 9200 की मैंने सेल की है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, किस नाम से आ जाएगा, स्टॉक एट शॉप अकाउंट। तो स्टॉक एट शॉप अकाउंट आ जाएगा, क्योंकि मैंने अपने कस्टमर्स को सेल किया है 9200 रुपीज़ पर। तो हायर परचेज प्राइस पर ही आता है और ये मेरा हायर परचेज प्राइस ही है, तो मुझे इसे कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद उसने मुझे कितना अमाउंट पे कर दिया।
अब देखिए यहाँ पे वो मेरा डेटर कितने से बना, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ HP डेटर्स अकाउंट। अब देखिए डेटर कितने से बना, एक तो उसने 2000 रुपीज़ मुझे डाउन पेमेंट करना था, प्लस जो मेरी इंस्टॉलमेंट्स थी 6 ये वाली और 2 ये वाली, तो टोटल 8 इंस्टॉलमेंट्स थी। तो मैं उससे 8 इंस्टॉलमेंट्स का पैसा मांग सकती हूँ ना। सितंबर में क्या बोलूँगी कि भैया मैं तो खुद मेरी 6 इंस्टॉलमेंट्स और 2 इंस्टॉलमेंट्स जो ड्यू हो चुकी है उनका पेमेंट करो। तो मेरा वो कितने से डेटर बनेगा, 8 इंस्टॉलमेंट्स और 1 इंस्टॉलमेंट्स हमारी 600 की है, तो 6 8 जा 4800, तो हो जाएगा 2000 प्लस 4800, तो टोटल अमाउंट हमारा आ जाएगा 6800। तो यानी कि वो मेरा डेटर कितने से बना है, 6800 से। और HP डेटर की दूसरी एंट्री कहाँ पे चली जाएगी, HP डेटर में चली जाएगी, और किस नाम से आ जाएगी, HP स्टॉक अकाउंट, क्योंकि मैं उससे बोल रही हूँ कि मुझे 6800 रुपीज़ मेरा पे करो जो इंस्टॉलमेंट्स ड्यू हो चुकी है। अब इस 6800 में से उसने मुझे कुछ अमाउंट तो पे कर दिया, तो यहाँ पे कैश अकाउंट के नाम से आ जाएगा। अब देखिए उसने मुझे कितना पे किया है, 2000 रुपीज़ उसने मुझे डाउन पेमेंट पे किया, प्लस उसने मुझे 6 इंस्टॉलमेंट्स पे किए। तो 6 इंस्टॉलमेंट्स का मैं लिख दूंगी कि 6 इंस्टॉलमेंट्स पे करी और 1 इंस्टॉलमेंट 600 की थी। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5600 रुपीज़, यानी कि 5600 रुपीज़ वो मुझे ऑलरेडी पे कर चुका है। अब देखिए यहाँ पे भी एंट्री हो गई, यहाँ पे भी एंट्री हो गई। अब क्या हुआ कि जो मेरा बाकी का स्टॉक मेरे कस्टमर के पास है वो मैं उससे गुड्स उठा के ले आई, तो मेरा स्टॉक में तो कोई भी बैलेंस नहीं बचना चाहिए, क्योंकि मेरा जो स्टॉक है वो कस्टमर के पास है ही नहीं। तो वैसे हम नॉर्मली क्या करते हैं, नॉर्मली हम इसका बैलेंस CD निकालते हैं और मैं कहती कि जो मेरा 2400 का स्टॉक है वो मेरे कस्टमर के पास है। बट 2400 का स्टॉक मेरे कस्टमर के पास है ही नहीं, क्योंकि मैं गुड्स वापस ले आई हूँ। तो जब मैं गुड्स वापस ले आऊँगी तो बैलेंस कैरी डाउन का तो क्वेश्चन ही नहीं होता। तो हम इसे किस नाम से डालेंगे, गुड्स रिपोसेस्ड अकाउंट से। तो हम उससे अपने गुड्स वापस ले आए और कितने के लेके आए, 2400 की। तो ये अकाउंट मैच हो जाएगा और इसको आप क्लोज कर देंगे 9200। सो दिस इज द बैलेंसिंग फिगर। 2400 जो वो बैलेंसिंग फिगर है, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। तो डेटर से 6800 रुपीज़ मिल चुका, 6800 रुपीज़ ड्यू हो चुका, बाकी का ड्यू होने से पहले ही हम उससे गुड्स वापस ले आए। अब आते हैं डेटर अकाउंट में। 6800 रुपीज़ मैं उससे मांग रही थी, जिसमें से उसने मुझे 5600 ही पे किया। अब उसने मेरा कितना अमाउंट नहीं पे किया, तो देखिए 1200 रुपये उसने मेरे पे नहीं किए। अगर तो मेरे गुड्स उसके पास रखे रहते तो वो मुझे अगले साल पे कर देता, बट मैंने अगला साल आने से पहले ही उसे बोल दिया कि भैया मेरे गुड्स वापस कर दो, तुम मेरी इंस्टॉलमेंट्स पे नहीं कर रही। तो इसलिए यहाँ पे 1200 के सामने क्या आ जाएगा, गुड्स रिपोसेस्ड। अब इनकी जो करस्पॉन्डिंग एंट्री वो हमारी कहाँ पे चली जाएगी, गुड्स रिपोसेस्ड अकाउंट में चली जाएगी। तो एक तो मेरा HP स्टॉक से वापस आ गया कितना, 2400 का, तो यहाँ पे लिख देंगे HP स्टॉक अकाउंट। तो मैंने अपने कस्टमर्स के पास इंस्टॉलमेंट्स को छोड़ा ही नहीं, मैंने कहा मेरा स्टॉक वापस कर दो। और जब उसने मेरी इंस्टॉलमेंट्स जो ड्यू थी वो भी पे नहीं करी, तो मैं उससे अपना डेटर भी वापस ले आई 1200 रुपीज़ की। तो टोटल मुझे उससे 3600 रुपीज़ लेना था। तो आपको चेक करना हो तो आप ये भी कर सकते हो, 4 इंस्टॉलमेंट्स तो ड्यू ही नहीं होने दी और 2 इंस्टॉलमेंट्स पे पैसे नहीं दिए, तो टोटल कितनी इंस्टॉलमेंट्स वो मेरी नहीं पे कर पाया, 6 इंस्टॉलमेंट्स। तो 6 इंस्टॉलमेंट्स को 600 से करोगे तो 3600 ही आएगा। तो एक तरीका है जिससे आप चेक भी कर सकते हो कि आपने कितने से गुड्स रिपोसेस किया है, 3600 से। अब इसको हम टोटल कर देंगे 3600 रुपीज़। अब देखिए क्वेश्चन ने हमें बोला था कि जो गुड्स हम वापस लाए हैं उनकी वैल्यू हमारी 3500 है, यानी कि मैंने उससे कितना पैसा लेना था, मैंने उससे 3600 रुपीज़ लेना था, लेकिन जो उस वैल्यू का उसका गुड्स बचा है वो मेरे लिए कितनी वैल्यू का बचा है, सिर्फ 3500 का। तो मैं बैलेंस CD यहाँ पे डाल दूंगी कि तुम्हारे जो गुड्स मैं वापस लाई हूँ उसकी वैल्यू सिर्फ 3500 रुपीज़ है मेरे लिए, तो बाकी का 100 रुपीज़ मेरे लिए क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, जिसे हम HP के एडजस्टमेंट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। HP एडजस्टमेंट अकाउंट 100 रुपीज़। तो मैं दोबारा बताती हूँ हमने गुड्स रिपोसेस अकाउंट में क्या किया। 2400 की इंस्टॉलमेंट थी जो कि ड्यू ही नहीं हुई, और 1200 ऐसा अमाउंट है जो ड्यू है बट पे नहीं किया। तो टोटल में उससे 3600 का मेरा सामान था जो मैं वापस ले आई, बट 3600 में से जो गुड्स उसने मुझे वापस किए उनकी वैल्यू मेरे लिए सिर्फ 3500 ही है। तो बाकी का जो 100 रुपये मेरा बच गया वो मेरा लॉस हो जाएगा, जिसे हम HP एडजस्टमेंट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो क्वेश्चन में मुझे बाकी डिटेल्स नहीं पता, इसलिए हम HP एडजस्टमेंट अकाउंट नहीं प्रिपेयर कर रहे हैं।
और आपका क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट होता है। आज के इस वीडियो के साथ हमारा हायर परचेज चैप्टर भी कंप्लीट होता है और हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग की सीरीज भी कंप्लीट होती है। आई होप आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग का सारी सीरीज पसंद आई होगी। अगर आपको किसी भी टॉपिक में डाउट है, चाहे वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो या कोई और सब्जेक्ट हो कॉमर्स रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।